हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर फाइन। इस वीडियो में हम सेक्शन 21 कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सेक्शन 21 डिपेंडेंट्स डिफाइन। इस वीडियो में हम सिर्फ सेक्शन 21 ही कवर करेंगे। इसमें 6 to 7 पॉइंट्स हैं जो काफ़ी बड़े बड़े लगते हैं, बट हम लास्ट में क्या करेंगे, एक चार्ट फॉर्म बना लेंगे ताकि वो सब क्या हो जाए, ईजी हो जाए। ठीक है। सेक्शन 21 डिपेंडेंट्स बताए हैं कि डिपेंडेंट्स कौन होते हैं, क्योंकि जो डिसीज पर्सन है उसके जो डिपेंडेंट्स हैं उनको मेंटेन किया जाता है। तो अब मेंटेनेंस किस किस को मिलेगा, कितना अमाउंट का मिलेगा, और जो किस किस को मिलेगा दैट आर कंसिडर टू बी डिपेंडेंट्स, तो हम वो सारी टेबल देखेंगे इसमें। ठीक है। फॉर द पर्पज ऑफ दिस चैप्टर जस्ट वेट। डिपेंडेंट्स मीन द फॉलोइंग रिलेटिव्स हिज और हर फादर, ओके, हिज और हर मदर, ठीक है, उसकी मम्मी हो गई, हिज विडो जब तक कि वो क्या है, रीमैरी नहीं कर लेती, ठीक है, हिज और हर सन और द सन ऑफ हिज प्रीडिसीज्ड सन और द सन ऑफ अ प्रीडिसीज्ड सन ऑफ हिज प्रीडिसीज्ड सन। इसका मतलब क्या है, 3 पीढ़ियां आ गई, सन और प्रीडिसीज्ड सन, प्रीडिसीज्ड सन ऑफ अ प्रीडिसीज्ड सन, सन ऑफ अ प्रीडिसीज्ड सन ऑफ अ प्रीडिसीज्ड सन। ठीक है, दोबारा देखते हैं। हिज और हर सन और द सन ऑफ हिज प्रीडिसीज्ड सन और द सन ऑफ अ प्रीडिसीज्ड सन ऑफ अ प्रीडिसीज्ड सन, ये सारे क्या होते हैं, डिपेंडेंट्स होते हैं। सो लॉन्ग जब तक कि वो माइनर है, ओके, प्रोवाइडेड एंड टू द एक्सटेंट दैट ही इज अनएबल टू ऑब्टेन मेंटेनेंस। ठीक है, प्रोवाइडेड, पहले हमने बोला कि वो माइनर है, एंड दूसरा केस हमने क्या बताया कि वो अनएबल है मेंटेनेंस ऑब्टेन करने के लिए, किससे, इन द केस ऑफ अ ग्रैंड सन फ्रॉम हिज फादर और मदर्स एस्टेट, फादर और मदर दोनों की ही एस्टेट से नहीं ले पा रहा है। हम इसको देखो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे आगे, ये बहुत अभी टफ लग रही है लैंग्वेज। एंड इन द केस ऑफ अ ग्रेट ग्रैंड सन फ्रॉम द एस्टेट ऑफ हिज फादर और मदर और फादर्स फादर्स या फादर्स मदर्स, ठीक है, तब ये क्या है, जो डिपेंडेंट होता है इसको लायबल है वो डिसीज्ड की प्रॉपर्टी से मेंटेनेंस मिलेगा। ठीक है, अब हम इस टेबल को, इसी वाली टेबल को दोबारा समझते हैं। यहाँ पे कोशिश करती हूँ मैं समझाने की। देखो ये डिसीज्ड है, ठीक है, ये डिसीज्ड है। अब ये इसका सन, ये इसका ग्रैंड सन, ये इसका ग्रेट ग्रैंड सन, ओके। अब ये सन है तो इसकी वाइफ होएगी, ओके, ये सन है तो इसकी भी वाइफ होगी। इसको हम नाम देते हैं S1 एंड W1 और इसको हम नाम दे देते हैं S2, ओके। अब देखो ध्यान से, कह रहे हैं हिज और हर सन और द सन ऑफ हिज प्रीडिसीज्ड सन और सन ऑफ हिज प्रीडिसीज्ड सन, दैट इज S1, हिज और हर सन इज S, एंड द सन ऑफ अ प्रीडिसीज्ड सन ऑफ अ प्रीडिसीज्ड, ये वाला सन कौन सा हो गया, S2 हो गया। ठीक है, ओके। आगे कहा है सो लॉन्ग जब तक वो माइनर है, ठीक है, प्रोवाइडेड दैट ही इज अनएबल टू ऑब्टेन मेंटेनेंस, कि उसको मेंटेनेंस नहीं मिला, किस केस में, ग्रैंडसन के केस में, इस बच्चे के केस में, जब तक वो माइनर है, माइनर की बात हो रही है, इस बच्चे के केस में इसके फादर से या मदर की एस्टेट से, मतलब कि इस, लेट मी चेंज द कलर, जस्ट वेट। ठीक है, क्या मैंने बोला कि इस बच्चे के केस में उसको क्या है, मेंटेनेंस नहीं मिल रहा, ना इससे मिल रहा ना इससे मिल रहा, तो किससे मिलेगा, डिसीज्ड की प्रॉपर्टी से मेंटेन होगा ये बच्चा। ठीक है, एंड इन द केस ऑफ अ ग्रेट ग्रैंडसन, again let me change, and in the case of a great grandson S2 के केस में from the estate of his father और mother, इसके केस में फादर मदर कौन से हो गए, ये हो गया और ये मदर हो गई, और फादर्स फादर या फादर्स मदर, फादर ये इसका फादर है, फादर्स फादर या फादर की मदर, इसके इससे नहीं मिल रहा। ठीक है, तो इसका मतलब मैंने क्या बोला कि अगर ये बच्चे को क्या है, कोई मेंटेनेंस नहीं मिल रहा, मतलब इसको मेंटेन करेगा ये डिसीज की प्रॉपर्टी, इसको भी मेंटेन करेगा डिसीज की प्रॉपर्टी, और इसको भी मेंटेन करेगा डिसीज की प्रॉपर्टी। ठीक है, दोबारा देखते हैं फिर शायद समझ आ जाए। मैंने क्या बोला कि ये जो डिसीज्ड पर्सन है इसकी प्रॉपर्टी से कौन कौन किस किस को मेंटेनेंस मिलेगा, S को मिलेगा, S1 को मिलेगा, S2 को मिलेगा। अगर ये पहली कंडीशन तो है कि माइनर होने चाहिए, प्रोवाइडेड एंड टू द एक्सटेंट कि इसको क्या है, मेंटेनेंस, इसको मेंटेनेंस कब मिलेगा, जब इसको मेंटेनेंस अपनी खुद की फादर और मदर की प्रॉपर्टी से नहीं मिल रहा, तब मिलेगा उसको डिसीज की प्रॉपर्टी से। एंड इन केस ऑफ ग्रेट ग्रैंडसन,
इसको ना तो अपने मम्मी पापा की प्रॉपर्टी से मिल रहा, ना इसको अपने पापा के पापा और पापा की मम्मी की प्रॉपर्टी से कुछ मिल रहा। ठीक है, तो पापा मम्मी की प्रॉपर्टी से भी नहीं मिल रहा, ऑब्वियसली मम्मी के पापा मम्मी नहीं लेंगे ना हम मेंटेनेंस के लिए। एक तो पहले पापा मम्मी से नहीं मिल रहा इस बच्चे को, और एक पापा के मम्मी और पापा से भी नहीं मिल रहा। इस केस में क्या है, जो डिसीज्ड है उसकी प्रॉपर्टी से इस बच्चे को भी मेंटेनेंस मिलेगा। ठीक है, आई होप आपको अब अच्छे से समझ आ गया होगा ये वाला पॉइंट। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अब देखो फिफ्थ पॉइंट भी, फोर्थ था, हाँ ठीक है, फिफ्थ पॉइंट भी बिल्कुल ऐसा ही सिमिलर सा है, इसको ध्यान से देखना। हिज और हर अनमैरिड डॉटर, फॉर द अनमैरिड डॉटर, और फॉर नहीं आएगा यहाँ पे आएगा और। ठीक है, दोबारा, हिज और हर अनमैरिड डॉटर, ओके, और द अनमैरिड डॉटर ऑफ हिज प्री डिसीज्ड सन, और द अनमैरिड डॉटर किसकी, प्री डिसीज्ड सन ऑफ हिज प्री डिसीज्ड सन। ठीक है, देखो चार्ट से याद रखना, बहुत जल्दी याद होएगा, ये डेफिनेशन पे मत जाओ फिर। सो लॉन्ग एज शी रिमेन्स अनमैरिड, जब तक वो अनमैरिड है सिर्फ तब तक। ठीक है, प्रोवाइडेड एंड टू द एक्सटेंट दैट शी इज अनेबल, हम प्रोवाइजो बाद में पढ़ेंगे, हम पहले ये दोबारा पढ़ते हैं। हिज और हर अनमैरिड डॉटर, जो अनमैरिड डॉटर है वो, ठीक है, या अनमैरिड डॉटर है किसकी, प्री डिसीज्ड सन की, या अनमैरिड डॉटर है किसकी, प्री डिसीज्ड सन ऑफ अ प्री डिसीज्ड सन। ठीक है, अब ये हम दोबारा चार्ट बनाते हैं इसका। देखो मैं इसका नीचे बना के दिखाती हूँ, अपना बेरेक्ट प्लीज साथ में रखना, ये पॉइंट तभी समझ आएगा। देखो अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, हिज और हर अनमैरिड डॉटर, मतलब ये डिसीज्ड है। ठीक है, ये डिसीज्ड है, ये इसकी अनमैरिड डॉटर, इसको मेंटेन करेगा वो। ठीक है, और ये इसका सन है, ओके, या अनमैरिड डॉटर ऑफ हिज प्री डिसीज्ड सन, इसकी डॉटर है ये। जैसे पहले वाले एग्जांपल में तो क्या था, सन था, इसकी भी पीढ़ी सन थी, पहले वाले एग्जांपल में तो ऐसे था ना, है ना। अब यहाँ पे क्या है, डॉटर है, डॉटर है, और यहाँ पे इसकी वाइफ। ठीक है, डॉटर, अब इसकी भी डॉटर, इसकी नहीं, जो सन है, ये जो सन है इसकी भी डॉटर, ये डॉटर 1 हो गई, ये डॉटर 2 हो गई, ये डॉटर 3 हो गई। देखो अब बेरेक्ट खोलो फिर पढ़ो, क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुनना। हिज और हर अनमैरिड डॉटर, मतलब मैं इसको मेंटेन करूंगा। ठीक है, और अनमैरिड डॉटर ऑफ हिज प्री डिसीज्ड सन, ऑफ हिज प्री डिसीज्ड सन, मैं एक इसको, ये जो प्री डिसीज्ड सन है इसकी डॉटर को मेंटेन करूंगा। ओके, और द अनमैरिड डॉटर ऑफ अ प्री डिसीज्ड सन ऑफ हिज प्री डिसीज्ड सन, इसका मतलब इसकी डॉटर को भी मेंटेन करूंगा, ऑफ अ प्री डिसीज्ड सन ऑफ अ प्री डिसीज्ड सन। ठीक है, तो 2 बच्चे हो गए ना, प्री डिसीज्ड सन एंड अ प्री डिसीज्ड सन, इसकी डॉटर को भी मैं मेंटेन करूंगा। ओके, सो लॉन्ग, जब तक वो, अब कंडीशन क्या है, जब तक ये अनमैरिड है तब तक ही मैं मेंटेन करूंगा। ठीक है, एक सेकेंड जस्ट। ठीक है, अब हम दोबारा देखेंगे, जस्ट वेट, यहाँ पे इसकी वाइफ भी आएगी ना, हमने पहले वाले एग्जांपल में भी तो पढ़ी थी, ये वाइफ 1 और ये वाइफ 2। ठीक है, अब हम दोबारा देखते हैं उसको, जो अब मैं वापस बेरेक्ट से पढ़ रही हूँ, हम दोबारा मैच करेंगे। ठीक है, देखो क्या है, हिज और हर अनमैरिड डॉटर, ये जो है डिसीज पर्सन की प्रॉपर्टी से किसको मेंटेनेंस मिलेगा, अनमैरिड डॉटर को। ओके, और द अनमैरिड डॉटर ऑफ हिज प्री डिसीज सन, ये प्री डिसीज सन हो गया, इसकी डॉटर को मिलेगा। ओके, और द अनमैरिड डॉटर ऑफ अ प्री डिसीज सन ऑफ हिज प्री डिसीज सन, जो ये प्री डिसीज सन है, इसका जो बेटा था ये भी प्री डिसीज सन, जो इसकी डॉटर है, तो डॉटर ऑफ अ प्री डिसीज सन ऑफ अ प्री डिसीज्ड सन को भी मेंटेनेंस मिलेगा इस डिसीज की प्रॉपर्टी से, प्रोवाइडेड कि ये तीनों क्या होनी चाहिए, ये और ये अनमैरिड होनी चाहिए, तभी मिलेगा। एंड टू द एक्सटेंट दैट शी इज अनएबल टू ऑब्टेन मेंटेनेंस, अब आगे क्या बोला है कि ये जो है वो मेंटेनेंस नहीं ले पा रहे हैं, किससे नहीं ले पा रहे हैं, ग्रैंड डॉटर के केस में। इसके केस में किससे नहीं ले पा रहे, चलो बताओ, इसके केस में किससे नहीं ले पा रहे हैं, अपने फादर और मदर की एस्टेट से नहीं ले पा रहे हैं। ओके, एंड वही ग्रेट ग्रैंड डॉटर के केस में क्या हो जाएगा, फादर और मदर, फादर से और मदर से नहीं ले पा रहे हैं, प्लस फादर के फादर और मदर से नहीं ले पा रहे हैं, तब जो है वो डिसीज की प्रॉपर्टी से इनको मेंटेनेंस मिलेगा। ओके,
ये दोबारा वीडियो देखना ताकि अच्छे से समझ आ जाए। मैंने पूरी कोशिश करी कि मैं चार्ट से अच्छे से समझा सकूं। ठीक है, अब हम 6 पॉइंट देख लेते हैं। बस यही 2 पॉइंट थे जो ज़्यादा समझने वाले थे इसमें। हिज विडो डॉटर प्रोवाइडेड, विडो डॉटर मतलब कि विधवा बहू, नहीं ये तो विधवा बेटी हो गई, डॉटर इन लॉ थोड़ी ना है, डॉटर है। ठीक है, हिज विडो डॉटर प्रोवाइडेड एंड टू द एक्सटेंट कि उसको मेंटेनेंस नहीं मिल रहा। अगर उसको अपने हस्बैंड से नहीं मिल रहा था, उसके एस्टेट से, हस्बैंड तो अब चला गया ना, तो उसके एस्टेट से नहीं मिल रहा है मेंटेनेंस, या उसको बच्चों से नहीं मिल रहा है, उसकी प्रॉपर्टी से, या उसको फादर इन लॉ से नहीं मिल रहा है, तब क्या है, वो यहाँ पर मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। ठीक है, अगला पॉइंट, एनी विडो ऑफ हिज सन और ऑफ अ सन ऑफ हिज प्री डिसीज्ड सन, कह रहे हैं कोई भी विडो, किसकी, जो सन है या सन ऑफ हिज प्री डिसीज्ड सन की विडो है, मतलब कि ये डिसीज्ड हो गया, ये सन हो गया, ये इसकी वाइफ दिखाई थी हमने 1-1, फिर हमने दिखाया था ये सन है S2 और इसकी वाइफ दिखाई थी W2। इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी विडो ऑफ हिज सन मतलब ये, और अ सन ऑफ हिज प्री डिसीज्ड सन, या इसकी विडो और अ सन ऑफ हिज प्री डिसीज्ड सन, इसकी विडो कौन होगी, ये, इनको भी मेंटेनेंस मिलेगा जब तक ये रीमैरी नहीं कर लेती तब तक। प्रोवाइडेड एंड टू द एक्सटेंट दैट शी इज अनएबल टू ऑब्टेन मेंटेनेंस फ्रॉम हर हस्बैंड एस्टेट, प्रोवाइडेड क्या है कि इसको क्या है, मेंटेनेंस ना मिला हो खुद के हस्बैंड के स्टेट से, सन और डॉटर से, या ग्रैंड सन की विडो में जो लास्ट में थी ना W2, उसको ना मिली हो फादर इन लॉ की एस्टेट से। इसका मतलब देखो, ये डिसीज्ड, ये सन 1, ये विडो 1, ठीक है, ये सन 2, ये विडो 2। अब मैंने क्या बोला कि ये और ये जब तक शादी नहीं कर लेती तब तक ये मेंटेनेंस लेगी इसकी प्रॉपर्टी से। ठीक है, बट यहाँ पे बोला इफ़ एनी हिज और हर स्टेट वाला केस हो गया। ग्रैंड सन के केस में क्या होगा, जो ग्रैंड सन की विडो है, इसका तो ये ग्रैंड सन है ना, ये जो है ग्रैंड सन है इस पर्सन का। ठीक है, तो इस केस में क्या है, अब इसका ससुर कौन हुआ, इसका ससुर तो ये हुआ। तो हमने पढ़ा था सेक्शन 19 में कि वो अपने फादर इन लॉ से भी क्लेम कर सकती है। तो अगर इस विडो को अपने फादर इन लॉ से भी नहीं मिल रहा है तो वो डिसीज्ड की एस्टेट से क्लेम कर सकती है। मतलब वो डिपेंडेंट है, यहाँ पे डिपेंडेंस का मतलब बताया है। इसका मतलब ऐसे नहीं है कि उसको मेंटेनेंस मिलेगा ही मिलेगा। जब पैसा ही इतना सा पड़ा हो और लोग इतने सारे हो तो पॉसिबल कैसे है। तो यहाँ पे तो सिर्फ डिपेंडेंट्स बताए हैं कि डिपेंडेंट्स कौन कौन होते हैं। ठीक है, अगला, हिज और हर माइनर इलेजिटिमेट सन, जब तक वो माइनर है। ठीक है, जो माइनर बच्चा है जब तक वो माइनर है तब तक वो भी डिपेंडेंट ही कहलाता है। या इलेजिटिमेट डॉटर सो लॉन्ग एज शी रिमेन्स अनमेरिड, जब तक वो अनमेरिड है तब तक वो क्या कहलाएगी, वो भी डिपेंडेंट ही कहलाएगी। ठीक है, ये था सेक्शन 21। काफ़ी ट्रिकी लैंग्वेज थी बट आई होप आपको चार्ट से समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट नोटिफिकेशन फॉर न्यू वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।